हेलो बच्चों, तो आपको याद हो पिछले वीडियो में हमने दो चालकों को तार से जोड़ने पर होने वाली ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक स्थापित किया था, स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्या क्या कर लिया था। तो एक तार से जोड़ने के पूर्व दोनों चालकों की कुल ऊर्जा ज्ञात कर ली थी। आपको शायद याद हो, उससे हमने U1 लिखा था और उसका मान आया था 1/2। ब्रैकेट में क्या था, C1 V1 का स्क्वायर और प्लस क्या था, C2 V2 का स्क्वायर। राइट, अब ध्यान से देखिएगा। फिर हमने जब दोनों चालकों को तार से जोड़ा था तो उनके बीच आवेशों का आदान प्रदान उस समय तक हुआ था जब तक कि दोनों चालकों के विभव बराबर ना हो जाए। इसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो हमने उस उभयनिष्ठ विभव का भी मान ज्ञात किया था और वो मान ये आया था। लिख देते हैं यहाँ पे, V बराबर क्या आया था, C1 V1 प्लस C2 V2 और इसके बटे में आया था C1 प्लस C2। ये हुआ था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हम तार से जोड़ने के पश्चात ए और बी की शेष ऊर्जाएं ज्ञात करेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो हमें शेष कुल ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे अब तार से जोड़ने के पश्चात, लिखकर उस लाइन को छोड़ देंगे और अगली लाइन पर चालक ए की स्थितिज ऊर्जा। अब देखें, अब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो बच्चों, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा आपको याद हो पिछले वीडियो में तार से जोड़ने के पूर्व ये थी, लेकिन अब चूंकि तार से जोड़ने के पश्चात V1 और V2 दोनों V के बराबर हो चुके हैं, तो अब ना तो V1 आएगा ना V2, वहां कौन बैठेगा, केवल V। तो ये हो गई तार से जोड़ने के पश्चात एक ही स्थिति ऊर्जा। तो यहां लिखेंगे और इसी प्रकार चालक B की स्थितिज ऊर्जा, वो भी बाद वाली, तो कितनी, 1/2 C2 होनी चाहिए V2 का स्क्वायर, पर V2 भी किसके बराबर हो चुका है, V के। तो यहां क्या लिख देंगे, V। बच्चों, ये ए की शेष ऊर्जा है, ये बी की शेष ऊर्जा है, हमें चाहिए शेष कुल ऊर्जा। तो क्या लिखेंगे, अतः शेष कुल ऊर्जा। ठीक है बच्चों, शेष कुल ऊर्जा कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं और उसे क्या मानेंगे, U2। तो U2 बराबर क्या होगा, 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस होगा 1/2 C2 V स्क्वायर, बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में बहुत कुछ कॉमन निकल रहा है, तो जो कॉमन निकल रहा है उसको लिख लेते हैं हम। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से कॉमन क्या निकलेगा, आगे से 1/2, पीछे से क्या कॉमन निकलेगा, V स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे U2 बराबर, बच्चों देखिएगा, 1/2 कॉमन क्या निकल गया, V स्क्वायर और 1/2 अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, समय आ गया है कि हमें V की जगह V का मान रख देना चाहिए। V का मान बच्चों ये, इस मान को हम यहाँ रख देते हैं। अब जब रखेंगे तो ध्यानपूर्वक समझिएगा इस प्रक्रिया को पूरा कैसे करेंगे। तो आप जानते हैं जब इस मान को यहाँ पर रखेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर होगा। आप जानते हैं कि यदि लिखा हो a/b ने इसका क्या हो, स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं a² / b स्क्वायर। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग, नीचे वाले का स्क्वायर अलग। ठीक है, तो रख देते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा, 1/2 ब्रैकेट में क्या रहेगा, C1 प्लस C2। पढ़ो, ये क्या लिखा है, V की जगह V का ये मान, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। तो क्या आएगा, देखो आप, C1 V1 प्लस क्या होगा, C2 V2 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बटे में क्या आएगा बच्चों, C1 प्लस C2 और इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर। अब आप पढ़ें, ये क्या लिखा है, C1 प्लस C2, ये भी क्या लिखा है, C1 प्लस C2, पर ये 2 है, ये 1 है, तो एक घात से एक घात कट जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम देखें शेष क्या बचा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो शेष बचेगा हमारे पास U2 बराबर 1/2। ठीक है, ये तो कट गया। ऊपर क्या बचेगा, C1 V1 प्लस क्या बचेगा, C2 V2 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बटे में क्या रहेगा, C1 प्लस C2, ये बाकी रह जाएगा। ये क्या है बच्चों, तो ये शेष बची ऊर्जा है, ये वो 40 रुपए है, और ये जो है ये पहले वाली ऊर्जा है, ये वो 120 है। हमें पता लगाना है कि हानि कितनी हुई, मतलब खर्च कितने हुए। तो 120 में से 40 को घटाना पड़ेगा, तो 80 आएगा। तो हमें U1 में से किसको घटाना है, U2 को। तो हम क्या बोलेंगे, अतः ऊर्जा में हानि, या अब ऊर्जा में हानि। कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो ऊर्जा में हानि के लिए हम इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऊर्जा हानि मतलब डेल्टा U। बच्चों, डेल्टा मतलब परिवर्तन, परिवर्तन मतलब हानि, और U मतलब स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो U1 में से घटाएंगे किसको, U2 को। ये समीकरण ये कहती है कि हमारे पास दो मान होने चाहिए, एक U1 का, एक U2 का। इनको रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, U1 का मान है 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
चिन्ह काय का माइनस, U2 की जगह U2 का मान फिट कर देते हैं। क्या है मान 1/2, ऊपर क्या है C1 V1 प्लस क्या है C2 V2, इसकी घात 2 है और बटे में क्या लिखा हुआ है C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को हम घटाएंगे तो जाए, लेकिन घटाने का एक तरीका तो ये है कि हम एलसीएम निकाल लें, पर एलसीएम निकालना थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। पर एक काम करते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन निकालेंगे देखना, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो ये तो कॉमन, हम इसको भी कॉमन निकालेंगे। अरे तो ये कैसे कॉमन निकलेगा, तो याद रखिएगा बच्चों कि जब भी किसी संख्या को बटे में से हमें कॉमन निकालना हो जबरदस्ती, जबरदस्ती का मतलब क्या, कि इसको कॉमन निकालना है तो फिर ये तो इसके बटे में भी होना चाहिए, पर नहीं है, फिर भी हम कॉमन निकाल रहे हैं तो इसको बोलते हैं जबरदस्ती कॉमन निकालना। तो याद रखिएगा, जब भी किसी संख्या को बटे में से जबरदस्ती कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो वो जिसके बटे में है वहां से हट जाएगी, लेकिन जिसके बटे में नहीं है उसके गुणा में आएगी। याद रखिएगा। अब इसको कॉमन निकालते हैं हम, तो कॉमन क्या निकलेगा 1/2, और क्या कॉमन निकलेगा C1 प्लस C2, पूरे कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, तो 1/2 तो गया, ये बचेगा, लेकिन इसके बटे में C1 प्लस C2 नहीं था तो इसके गुणा में आएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, गुणित में क्या रहेगा C1 प्लस C2, और माइनस में ये गया और ये भी गया, तो बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ये बाकी रह जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, इनको यदि हम घटाना चाहते हैं तो घटाने के लिए हमें ब्रैकेट खोलना पड़ेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट खोलेंगे तब जाके ये आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। ठीक है, तो इस काम को हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों।